नमस्कार साथियों, जैसा कि आप ये खबर देख पा रहे हैं, भास्कर न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है। इसमें इंडियन पोस्ट भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के नए पद है उनके बारे में बताया गया है। न्यू वैकेंसी जो है उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको नया अपडेट मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर मेन जो हेडलाइन है उसको आप पढ़िएगा। इसमें क्या कुछ बोल रखा है ये आसानी से आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि लगातार खुल रहे नए पोस्ट ऑफिस लेकिन नियुक्तियां नहीं, यानी कि भारत देश में विभिन्न जगह नए नए पोस्ट ऑफिस स्थापित किए जा रहे हैं। उन पोस्ट ऑफिसों के अंदर कर्मचारियों की आवश्यकता है लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो मेन हेडलाइन है वो कह रही है कि भारतीय डाक विभाग में 70,000 पद खाली, इनमें से करीब 60,000 से ज़्यादा पद तो ग्रुप सी के ही खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ग्रुप सी में विभिन्न प्रकार के पद आते हैं जो भारतीय डाक विभाग में पूरी तरीके से वो खाली पड़े हैं। आप मान लिया जाए कि 60,000 पद बहुत होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हम पूरी खबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर आप आसानी से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक आप पढ़िएगा, ठीक है। भारतीय डाक विभाग में करीब 70,000 पद खाली है। विभाग में ग्रुप वी के गैजेटेड और नॉन गैजेटेड व ग्रुप सी के कुल 2,39,715 पद स्वीकृत है। इनमें से 1,70,571 पदों पर लोग काम कर रहे हैं, वहीं 69,144 पद फिर भी रिक्त रह रहे हैं। ग्रुप सी में सबसे अधिक पद स्वीकृत है 2,25,859, लेकिन खाली पड़े हैं 60,304। आईटीआई एग्जीक्यूटिव चंद्रशेखर गौड़ की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई, यानी कि आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई लिया तो आरटीआई के माध्यम से इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये आंकड़ा आया। इस आंकड़े ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहा है, जैसा कि ग्रुप सी में खाली पदों की संख्या चौंकाने वाली है। इन पदों के लिए देश में लाखों योग्य युवा है, इसके बावजूद इन पदों का खाली होना आश्चर्यजनक है। एसएससी एक्सपर्ट है ये कुशाल चौधरी, इनका कहना है कि ग्रुप सी के में मुख्य तौर पर पोस्टल असिस्टेंट के पद होते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट के होते हैं, जैसे पीए और ऐसे आप लोग कहते हो। ये तो हर साल एसएससी निकाल लेता है, हर साल करीब 3,000 वैकेंसी निकलती है, वो एसएससी के थ्रू भर दी जाती है। अब वर्ष 2018 में इन पदों के लिए 3,730, 2019 में 3,414, 20 में 3,181 और 2021 में 3,378 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसियां है, भारतीय डाक विभाग का जो पद है, इसकी जो बढ़ती है वो एसएससी निकालता है और एसएससी ही एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। लेकिन इसके बाद ग्रुप सी में और भी पद होते हैं, उनको एसएससी कंडक्ट नहीं कराता, उनकी अभी चर्चा करूंगा। हालांकि साल 2022 में इन पदों पर काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई, यह संख्या 19,676 रही। डाक विभाग ने जवाब में बताया कि एसएससी ने इन वैकेंसीज के लिए परिणाम जारी कर दिया है, आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर और हम खबर देख लेते हैं। जैसा कि आपको ये बीच में जो खबर दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको पढ़िए। 5 वर्ष में खुले 5,639 पोस्ट ऑफिस, इनमें से मात्र 37 बंद हुए हैं। आरटीआई में यह बताया गया है कि पिछले 5 वर्ष में 2017 से 22 में देश के अंदर 5,669 नए पोस्ट ऑफिस खुले हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा यानी 3,007 पोस्ट ऑफिस जो है 21-22 में खुले, 18-19 में 1,581 पोस्ट ऑफिस खुले, वहीं इन वर्षों में 37 पोस्ट ऑफिस बंद हुए हैं। सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस यानी 10 पोस्ट ऑफिस 2018-19 में बंद हुए। अब दोस्तों, जैसा कि आपको भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी की भर्ती का बेसब्री से इंतजार होगा। यहां पर इन्होंने कहा है कि पीए और एसए की वैकेंसी तो एसएससी कंडक्ट करवा लेता है, लेकिन दोस्तों ग्रुप सी में आपको मैं बता देता हूं, एक तो एमटीएस का पद आता है, दूसरा पोस्टमैन का आता है, ठीक है, पोस्टमैन का आता है, और तीसरा आपका मेल गार्ड का आता है। और इनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली पड़ी है। आपको मैं बता देता हूं, 2022 के दौरान एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था विभागीय, वहां पर आपको मैं बता दूं कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड, ठीक है, इनका सर्किल वाइज ये डाटा दिया गया था कि कितने कितने पद रिक्त है। वो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के दौरान, उसको भी देख लेना। बाकी दोस्तों, एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड की जो भर्ती है वो जल्द देखने को मिल सकती है। यहाँ पर साफ साफ ये खबर हमसे कह रही है कि डाक विभाग में पद खाली चल रहे हैं। काफ़ी बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि डाक विभाग में 98,083 पदों पर भर्तियां आ रही है, वो यही भर्तियां हैं दोस्तों। वास्तव में दोस्तों लाखों पदों पर भर्ती आएगी। भर्ती में डिले होने का कारण यह है कि भारतीय डाक विभाग सबसे पहले जो जीडीएस कर्मचारी है, इनका क्या है, प्रमोशन कर रहा है जीडीएस टू एमटीएस
और एमटीएस से पोस्टमैन, पोस्टमैन से मेल गार्ड। सबसे पहले तो आपकी मैं बता देता हूं कि डिपार्टमेंटली भर्तियां ये लोग कर रहे हैं और 2024 के अंदर इनका मकसद है कि पहले हम डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू, डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू पद को भर लेते हैं। उसके बाद पद अगर नहीं भरे जाते, आप भी समझ सकते हो दोस्तों, कितनी भी डिपार्टमेंटली भर्तियां निकाल लो, डिपार्टमेंटली मतलब जानते हो पहले से जो लगे हुए हैं कर्मचारी जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन के पद पर, दोस्तों लाखों पद खाली चल रहे हैं। अब लाखों पदों को डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू, डिपार्टमेंटली भर्तियों के थ्रू नहीं भरा सकता, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेशर बोले तो आपके लिए भर्ती आएगी दोस्तों 2025 की शुरुआत में ही। लाखों पदों पर भर्ती आएगी, मात्र 3-4 महीने की बात है। ठीक है, सब्र रखो, जब इतने दिन से आप सब्र रख रहे हो तो और थोड़ा सा सब्र रख लो। चलिए दोस्तों, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कहां किस सर्किल में कितने कितने पद खाली चल रहे हैं एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड के। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि डिपार्टमेंटली और पोस्ट के द्वारा 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें ग्रुप सी के पद पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के बारे में ये कहा गया था। तो डिपार्टमेंटली और पोस्ट द्वारा ये डाटा दिया गया था कि किस सर्किल से कितनी वैकेंसियां रिक्त चल रही है। तो ये आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश सर्किल से पोस्टमैन के 2289 पद, मेलगार्ड के 108, एमटीएस के 1167, आसाम से पोस्टमैन 934 वैकेंसियां हैं जो अभी खाली चल रही है 2022 तक। अभी तो 23-24 2 साल हो गए हैं, तो आप खुद भी अंदाजा लगा लो कि कितनी वैकेंसियां और खाली हो गई होंगी। मेलगार्ड के 76, एमटीएस के 747, बिहार सर्किल से 1851 पोस्टमैन के, और आपका मेलगार्ड के है 95, एमटीएस के 1956। छत्तीसगढ़ 713 वैकेंसी पोस्टमैन की है, मेलगार्ड की 16 है, इधर एमटीएस की 340 है। दिल्ली 2903 पोस्टमैन, मेलगार्ड की 20 है, एमटीएस की 2667। गुजरात सर्किल से 4524 पोस्टमैन, मेलगार्ड 74, एमटीएस 2530। उसी प्रकार हरियाणा से 1043 पोस्टमैन, 24 पोस्ट, मेलगार्ड की 818, एमटीएस की। हिमाचल प्रदेश से 423 पोस्टमैन, 7 वैकेंसी है, मेलगार्ड की 383 है आपका जो है एमटीएस की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर सर्किल की। तो जम्मू कश्मीर से आप देख पा रहे होंगे 395 है पोस्टमैन की, मेलगार्ड की कोई वैकेंसी की जानकारी नहीं है, 401 है एमटीएस की। इधर झारखंड से 889 वैकेंसी है पोस्टमैन, 14 मेलगार्ड, 600 एमटीएस। कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश से देख सकते हो 2662 पोस्टमैन की, 52 वैकेंसी मेलगार्ड और 1268 है आपकी एमटीएस की। महाराष्ट्र से भी खूब सारी वैकेंसी है, ये देख लीजिए। इधर आपका नॉर्थ ईस्ट से भी है, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान से है 2135 पोस्टमैन, 63 है आपकी मेलगार्ड की और 1336 है पोस्टमैन की। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान के बाद है तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से भी खूब सारी वैकेंसी है, तो उत्तराखंड से भी खूब सारी वैकेंसी है, जैसा कि आप आसानी से यहां पर देख पा रहे होंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तर प्रदेश से भी खूब सारा है, वेस्ट बंगाल। टोटल 23 सर्किलों के बारे में बताया गया है कि पोस्टमैन के 59,099 वैकेंसियां खाली है, मेलगार्ड की 1445 और एमटीएस की 37,539 वैकेंसी खाली पड़ी है। अब ये दोस्तों 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2022 के बाद 2023-24 2 साल के अंदर बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, इसलिए दोस्तों वो खबर भी मैंने बताई जहां पर ये बोला गया है कि ग्रुप सी के 60,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं भारतीय डाक विभाग के पोस्ट ऑफिसों के अंदर। तो खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है और ये अपडेट एक मोटिवेशन देगी, क्योंकि ये भर्ती जो जल्द आने वाली है, जिस भर्ती का आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इस भर्ती में 10वीं 12वीं पास क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उम्र सीमा 30-35 वर्ष तक का इसमें अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्स होगी, ठीक है, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। वहीं मैथ, रीजनिंग्स, जीके, पोस्टल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस देके जाएंगे। तो अगर आपको सिलेबस जानना है, विस्तृत वीडियो चाहिए सिलेबस के बारे में, तो मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आप अभिषेक क्लासेस जीडीएस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।